एवरीवन। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि का पार्ट 2 देख लेते हैं। जैसे कि हमने कल व्यंजन संधि स्टार्ट किया था, तो व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया है। आज हम दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए व्यंजन संधि देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, यदि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अनुनासिक वर्ण न या फिर म वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, य, अड़, न या फिर म हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग वर्ग देख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो चलिए देख लेते हैं वर्ग। जैसे देखिए, ये क वर्ग, च वर्ग। वैसे पहले वीडियो में मैं समझाई थी क वर्ग च वर्ग, लेकिन फिर भी इसमें समझा दे रही हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ये अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। देखिए, इसे हम वर्गीय कहते हैं। जैसे ये वर्गीय नाम रखा गया है, इसको हम वर्ग में बांट दिए हैं। तो जैसे देखिए, कभी कभी बोला जाता है कि उसी वर्ग का प्रथम वर्ण या पांचवा वर्ण। तो देखिए, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यही है। जैसे देखिए, ये क जो है पहला वर्ण, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा, अंग अ पांचवा। तो देखिए, ये हो गया। तो चलिए देखिए नियम इसका। दूसरा नियम है आज। तो आज हम दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का
5वें वर्ग का पहले वर्ग का 5वें वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए कहने का मतलब ये है, यही नियम है। जैसे मतलब समझ लीजिए कि हम कल तो क वर्ग जैसे था तो उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर रहे थे, तो आज हम इसको 5वें वर्ण में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए वर्ग तो ये हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग पहला वर्ण, तो पहला वर्ण हो गया क, च, ट, त, प का 5वां वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए जैसे क रहेगा तो क का उसी वर्ग में परिवर्तन होगा, जब क होगा तो उसी वर्ग में परिवर्तन होगा 5वें वर्ण में, तो क का अंग में परिवर्तन होगा और च का न में परिवर्तन, अंग य में परिवर्तन होगा और ट का अड़ में होगा, त का न में होगा और प का म में होगा। तो देखिए अपने ही वर्ग में पहला अक्षर जो है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग में 5वें वर्ण में जाकर परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए वाक प्लस मैं। देखिए वाक प्लस मैं, यहाँ आ गया वाक प्लस मैं। तो जैसे देखिए पहले ये एग्जाम्पल देखने से पहले परिभाषा देख लीजिए कि परिभाषा में क्या है। तो देखिए परिभाषा में लिखा गया है कि यदि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो, तो देखिए इसमें से कोई एक हो, तो देखिए इसमें यहाँ पे क आया हुआ है, ये तो हो गया इतने का, तो ये हो गया पहले शब्द का अंतिम वर्ण क आ गया। देखिए तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अनुनासिक व्यंजन में जैसे कि न या फिर म हो, तो देखिए यहाँ पे म आ गया, यहाँ पे म है हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंग य, अड़, न, म हो जाता है। तो जैसे देखिए अगर क रहता है, जब वर्ण के लास्ट में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क रहेगा तो क अंग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग में ही अंग आता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए क वर्ग, तो क और इसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन होगा, क वर्ग में ही 5वें वर्ण पे परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे अंग 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो जैसे देखिए वाक प्लस मैं बराबर वांग्मय। तो जैसे देखिए वांग्मय है तो ये क का अंग में परिवर्तन हुआ है। कैसे? देखिए क जो है ये आधा क है, ये शुद्ध व्यंजन है, जो म है इसमें स्वर छिपा हुआ है। जैसे ये म, इस हम वर्ण का खंडन करेंगे तो ऐसे करेंगे म प्लस अ प्लस य, फिर य पे हलंत, फिर अ। तो जैसे देखिए ये वाला वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए ये पूरा है, और ये जो है वह ऐसे है, वह प्लस आ प्लस क। अब यहाँ कोई ओ नहीं है, यहाँ पे अ या आ कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आधा है। तो जैसे देखिए इसका खंडन हम वर्ण का खंडन किए हैं, वर्ण विच्छेद किए हैं, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद किए हैं, तो ऐसे हुआ है। तो जैसे देखिए अब क है तो क, ये म जो है म स्वर सहित है, म में अ आया है, ये नहीं तो अगर स्वर नहीं होता, म में ये अ नहीं होता तो ये म भी ऐसे होता, लेकिन इस म में अ है इसलिए इस म पे हलंत नहीं लगा हुआ है। तो जैसे देखिए कि ये क, अब यहाँ तो अ होता तो हम क को पूरा क लिख देते, लेकिन यहाँ अ तो है नहीं, यहाँ पे तो कोई व्यंजन है और ओ भी म है। तो देखिए हम क का किस में परिवर्तन करेंगे? जैसे देखिए इसी के वर्ग में, देखिए इस नियम का फॉलो करिए। देखिए वर्ग के पहले वर्ण का, जैसे ये वर्ग हो गया, इसके पहले वर्ण मतलब कि जैसे ये क हो गया तो ये भी पहला वर्ण है, क से स्टार्ट हो रहा है तो पहला वर्ण है। क का उसी वर्ग के 5वें वर्ण में, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां वर्ण है, 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए क का हम अंग कर दिए हैं, तो ये जैसे कि आधा क है तो यहाँ आधा अंग होगा, और यही आधा क रहेगा, लेकिन इधर अगर अ आ जाएगा जैसे कि उसमें आ रहा था,
तो वहाँ पे पूरा क हो जाता। लेकिन ये तो है कि 5वें वर्ड में परिवर्तन हो रहा है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी, जैसे कि इसमें सिर्फ इधर न और म, जैसे कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड अनुनासिक ही होगा, तो वहाँ 5वें वर्ड में परिवर्तन वाला नियम लागू होगा। जैसे व्यंजन संधि में तो कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन देखिए ये एक ट्रिक ही है, इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे उसमें था कि उसमें कभी तीसरा वर्ड आ रहा था, कभी चौथा वर्ड, कभी अंतस्थ व्यंजन आ रहा था, तो कभी सारे स्वर आ जा रहे थे दूसरे शब्द में, और पहला शब्द तो निश्चित था कि क च ट त प ही होगा। तो इसमें भी तो है ना, इसमें भी तो क च ट त प ही आ रहा है, लेकिन इसको पहचानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि दो खंडन करते हैं तो पहले में तो क च ट त प तो उसमें भी आ रहा था, पहला नियम में भी, और दूसरे नियम में भी क च ट त प ही आ रहा है, तो कैसे पहचान में होगा? तो इसका पहचान यहीं से होगा। जैसे कि ये दूसरा शब्द जो रहेगा ना, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड न या फिर म होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला वर्ड बदलकर 5वें अक्षर में जाएगा। और यहाँ पे दूसरा आता है, जैसे कोई स्वर हो जाता है, या फिर तीसरा वर्ड, या फिर चौथा वर्ड, या फिर अंतस्थ व्यंजन में रहता, तो हम उसको तृतीय वर्ड में परिवर्तन करते, जैसे कि पहले नियम में हम लोग किए हैं। तो चलिए देखिए, अब ये तो कंफर्म हो गया होगा। चलिए देखिए दूसरा हम नियम बताते हैं। जैसे देखिए सट प्लस मुख, इसको काट दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो देखिए सट मुख है, तो अब ट जो है अब मुख है, तो म पे तो ऊ का मात्रा लगा हुआ है, जैसे कि ये स्वर सहित है, देखने से भी पता चल जा रहा है कि इसमें स्वर है। तो जैसे देखिए अब ट तो अब अकेला रह गया, अब लेकिन ट का परिवर्तन हम किस में करेंगे? तो देखिए ये ट है, और ट का इसी वर्ग में परिवर्तन होगा, तो ट का 5वां वर्ड ये है, 1 2 3 4 5। तो देखिए जब से कि ट आधा है, जैसे कि स तो लिख देंगे पूरा, ठीक, ये तो जैसे का तैसे लिखा गया, लेकिन ट जो है अब ट का हम 5वें वर्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, और 5वें वर्ड में भी परिवर्तन करेंगे तो जैसे ये रहेगा उसी रूप में परिवर्तन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये आधा ट है, तो हम आधा अड़ लिखेंगे यहाँ बस, और ये वाला तो ये मुख जो है, मुख को हम ऐसे ही लिख देंगे, सड़मुख। देखिए और देखिए, जैसे देखिए उत प्लस मत, देखिए ये त आ गया, जैसे देखिए त आ गया। अब त तो है, लेकिन त का किस में परिवर्तन होगा? ये म जो है ये म स्वर सहित है, इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं है। अगर हलंत लग जाता तो ये आधा व्यंजन माना जाता, ये संपूर्ण व्यंजन माना जाता, लेकिन ये स्वर सहित व्यंजन है, इसमें स्वर मिला हुआ है म में, तो इसलिए हम इसको इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। अगर यहाँ पे अ होता, आ होता, या फिर कोई स्वर होता तो हम इसमें जोड़ देते। तो देखिए ये आधा त है, तो अब त का हमें किस में परिवर्तन करना है? देखिए त है, और त का पंचम अक्षर में परिवर्तन करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, और 5वें स्थान पे है न, और न को भी हम लोग लिखेंगे कैसे? तो आधा ही लिखेंगे। तो जैसे देखिए ऊ, तो ऊ का लिख दिए पूरा, जैसे ऊ है वैसे ऊ लिख दिए, लेकिन त का परिवर्तन हम जब त जो है त का परिवर्तन पंचम अक्षर में करेंगे, लेकिन त आधा है तो हम न भी आधा ही लिखेंगे, और फिर लिख देंगे मत। जैसे ये वाला तो सेम का सेम लिख दिया गया है, लेकिन ये वाला यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ये वाला अक्षर बदल के पंचम अक्षर हो गया है। तो जैसे देखिए तत् प्लस मैं, यहाँ भी वही बात है, जैसे कि त जो है त आधा है, और यहाँ ये जो म है वह स्वर सहित है, पूरा कंप्लीट म है, स्वर के साथ मिला हुआ है। तो देखिए अब हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब त का तो इसी में परिवर्तन होगा न में, तो त तो पूरा ये वाला त को ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये जो त है ना वो आधा न में आ जाएगा, और ये मैं, तन्मय।
जैसे देखिए जैसे ये है दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। अब देखिए ये दिक क आ गया, तो क ऐसा नहीं है कि हम इसमें से कोई पंचम अक्षर ले लेंगे, नहीं। जब ये क है तो हम क वाली लाइन का ही पंचम अक्षर लेंगे, कोई भी हो। जैसे त है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं से पंचम अक्षर ले लेंगे, नहीं। त है तो त वाली लाइन का ही पंचम अक्षर लेना है, पांचवा अक्षर लेना है। ट है तो ट का लाइन का पांचवा अक्षर लेना है। तो उसी प्रकार जब क आ गया तो क का हम पांचवा अक्षर अंग लेंगे। तो जैसे देखिए दी का तो हम दी लिख देंगे, ठीक। लेकिन क जो है और इधर न है, न पे तो साफ साफ दिख रहा है कि आ का मात्रा लगा हुआ है, मतलब कि इसमें आ समाहित है। आ स्वर मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है इसमें, तो इसलिए हम इसको खंडन नहीं कर सकते हैं, इसको जैसा का तैसे लिखना है। लेकिन क का हम जब अंग में परिवर्तन करेंगे तो क अंग में बदल जाएगा, लेकिन क आधा है तो अंग भी हम आधा लिखेंगे। तो जैसे देखिए दिंगनांग, जैसे देखिए और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उत प्लस नायक। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका खंडन भी, इसका संधि कैसे करना है। और ये व्यंजन संधि में पहचान में आ जाता है कि जहाँ भी खंडन करने पे या फिर ऐसे व्यंजन दिखे तो वहाँ हम व्यंजन संधि समझ लेते हैं। तो देखिए त जो है तो त का न हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका उ। अब ये आधा न है और यहाँ पे फिर पूरा न, उन्नायक। देखिए आज का वीडियो देखिए एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। जैसे देखिए परिभाषा जो है, यदि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प, जैसे व्यंजन संधि में पहला नियम भी यही था, इतना तो सेम ही था, इसके बाद भले ही परिवर्तन हुआ था नियम में। तो देखिए क च ट त प हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अनुनासिक। हाँ, इसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे कि ये दूसरा नियम है और दूसरा नियम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करता है, दूसरा नियम यही है। और वो वाला था पहला नियम, तो पहला नियम वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता था। तो यहाँ पे अंतर आ गया दोनों में। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको अगर आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम नहीं भूलेंगे। जैसे ये खंडन करना हो तो इधर तो क च ट त प वर्गीय में का पहला वर्ण आएगा लेकिन इधर अनुनासिक वर्ण न या फिर म हो तो समझ जाइए कि इस वर्ग का पांचवें अक्षर में परिवर्तन करना है। तो देखिए जैसे कि हमने इसमें सब किया है और ये वर्गीय है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल फिर तीसरे नियम पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।